अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज नवी मुहर्रमुल हराम गुजर चुकी और ये यौम आशूरा की शब है और ये शब आशूरा है, फजीलत वाली रात भी है। लेकिन हमारी महफिल मुहर्रम में जो तज़किरा किया जाता है शहीद करबला, सिब्ते रसूल, रेहानत रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की, वो हमेशा हमेश जिंदा रहने वाली दास्तान के तज़किरे हैं। रज़ाए इलाही के लिए इस्तिकामत की मिसाल देनी हो तो इमाम हुसैन की मिसाल है। सबर में सबसे आला और यजीद जैसे जालिम के सामने डटकर खड़े होने की कोई मिसाल पेश करनी हो तो इमाम हुसैन है। लोगों को अगर चिढ़ या नफरत है इन वाकयात से तो वो बुज़दिल लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के यहाँ ये माहौल सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया भर में आप देखें, इस्लाम के लिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कहीं कोई तौहीन हुई, उसके खिलाफ खड़े होने में दूसरे किसी भी जमात के कोई अफराद उस तरह नजर नहीं आते जिस तरह सुन्नी नजर आते हैं। हर इलाके में सुन्नियों के जज्बात जवान हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, मार भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, सब कुछ होता है, फांसी पर भी चढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जमातों में आप इसकी मिसालें नहीं देखोगे। हाँ, कुछ और जुब्बे कुब्बे वाले, दाढ़ी टोपी वाले गए भी होंगे, पकड़े गए होंगे, लेकिन दूसरे किसी जुर्म में, चोरी किया होगा, किसी की पॉकेट मारा होगा। लेकिन सुन्नियों में हर जगह आप देखें जोश और जज्बा, इस्लाम की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत रिसालत की खातिर हमेशा जवान नजर आता है। ये तो खैर है इन कुत्तों के लिए जो आज ये समझ बैठे हैं कि हम जो चाहे वो गुस्ताखी कर लें और जिसको चाहे उठा करके अंदर कर लें। खैर है कि हमने खुले तौर पर बच्चों को या जवानों को छोड़ा नहीं है। हाँ, इशारे किनारे में भी जवानों को बोल दिया जाए तो फिर क्या हालात हो सकते हैं। अजीजाने गिरामी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे अंदर, बच्चे बच्चे के अंदर जो जवामर्दी है, जो हौसला है, जो जज्बा है, अगरचे उसके आसपास कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा पटाखा है, हमें पता है। इसी वजह से तो हमारे ऊपर सबकी नजर है कि ये कभी भी इन पटाखों को उड़ा सकते हैं। हाँ,
उनको पता है कि ये सारे पटाखे इनकी एक जुबान से, एक जुमले से उड़ जाएंगे, मामलात बड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूं, ये जज्बे, ये हौसले, ये सीरियसनेस, ये डब्बे के दूध से आती नहीं है, ये हुसैनी माओं के दूध से आती है। और खास तौर पर जब तज़किरे करबला बचपन से सुनाए जाते हैं तो बच्चों में बुज़दिली नहीं होती। इसीलिए इस माहौल को हम जिंदा रखते हैं। किसी को लगता हो पुराने वाकयात है तो जाए सो जाए, तो मैं फिल्में बार बार देखने में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के बेटे के वाकयात रोज सुनने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं, रोज तिलावत करते हैं बिहम्दिही ताला। आप तो हिफ्ज किए हुए लोग नहीं होंगे, हाफिज कुरान, हमने कुरान हिफ्ज किया है 30 पारे, लेकिन सालों बीत गए, 27 साल हो गए। ऐसा होता नहीं कभी कि रोज एक ही सफा पढ़ना है, एक ही सूरे पढ़ना है, या फिर यही कुरान बार बार रिपीट करना है। नहीं, दिन में अगर रात को तरावी पढ़ाने के लिए 4 बार एक ही पारा पढ़ना पड़े तो हर बार वही लुत्फ आता है, वही मजा आता है, उकताहट नहीं आती है, उसके अंदर उकताहट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में पुरानी होती हैं तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, इंसान की तबीयत है, इमाम 4 साल के बाद अच्छा नहीं लगता, बदल लिया जाता है कि इसको बदलो, दूसरा लेके आओ। लोगों का माहौल है, जो इमाम को बदलते हैं उनको बीवी भी बदल लेनी चाहिए। करते हैं ऐसे, 5 साल के बाद बीवी बदल लेते हैं? नहीं करते। फर्क मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में ऐसी बनाई गई हैं कि वो जमाने तक चलती हैं और पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती। बीवी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है कि जो रज़ाए इलाही के लिए निकाह किया हुआ है, अल्लाह उसको आखिरी दम तक जोड़ के रखता है, उसकी मोहब्बत इसके दिल में डाल कर रखता है। वरना 8 दिन तक तो कंटिन्यू गोश्त नहीं खा सकते तुम। रोज बिरयानी खाओ, उसके बाद आपका जी उकताएगा, कहा कि कुछ और लाओ, साग भाजी वगैरह। तो इंसान की तबीयत है ये, पुरानी चीजों को नहीं पसंद करता, हर चीज इसको नई नई चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और हर बार लज्जत देती हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में वाक़या करबला भी है। ये करबला कल का नहीं है, 1300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस करबला को वाक़े हुए, लेकिन अब सुनाते हैं तो ऐसा महसूस होता है भी हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हाँ, वो गम उसी तरह से महसूस होता है कि जैसे आज ये हमारे आंखों के सामने पेश आने वाली चीज है। और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुबह क़यामत तक पुराना नहीं होगा। वो दीन इस्लाम की जड़ है, वो इस्लाम की नब्ज की रूह है। आज मैं आपके सामने उस शहजादे गुलगू क़बा की चंद झलकियां पेश करूं जिनके कदमों में हमारे हजारों के ताज कुर्बान, हमारी जिंदगी का तकवा, हमारी जिंदगी की इबादतें, मामलात, वो सिर्फ नाखुने इमाम हुसैन पर कुर्बान। कोई उस मकाम को नहीं पा सकता। जब आप पैदा हुए थे सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची हैं उम्मुल फज़ल, ये आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा कल, मैं डर गई हूँ बहुत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या ख्वाब देखा तुमने ऐसा? कहा बहुत सख्त है, डरी हुई हूँ मैं। तो आपने फिर पूछा बताओ तो सही ख्वाब क्या है? तो हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रात को कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया है और मेरी गोद में आकर गिरा हुआ है और मैं डर के उठ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि फातिमा के घर में एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा।
वो बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इमाम हुसैन को उठाया, उनको अपना लुआबे पाक दिया, जिसको हम तहनीक कहते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी बुजुर्ग या किसी आलिम दीन से उनकी तहनीक कराना सुन्नत है कि सबसे पहली ग़िज़ा बच्चों के मुंह में, या जब वो बच्चे छोटे हों, दूध पीने के काबिल हों, उस वक्त खजूर या शहद के जरिए से किसी बुजुर्ग से उनकी तहनीक कराई जाती है, सुन्नत है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के बच्चों की तहनीक खुद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। हजरत हुसैन का नाम आपने रखा। उसके बाद आपको परवरिश के लिए उम्मुल फजल के गोद में दिया गया। एक दिन हजरत उम्मुल फजल हजरत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, हुजूर को के गोद में रखा। अब सुनिए, वाक़या करबला अचानक होने वाली चीज तो थी नहीं कि सडनली ऐसा कुछ हो गया, नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में ला करके दी। जब 6 महीने के थे हजरत इमाम हुसैन, हुजूर रोने लगे तो उम्मुल फजल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुल फजल जिब्राइल आए थे मेरे पास और अभी खबर दे करके गए, मेरे इस शहजादे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, और याद के लिए जिब्राइल अमीन ने उस जगह की मट्टी भी मुझे दे दी जहां पर मेरा ये शहजादा कत्ल होगा। यानी वो करबला के मैदान की मिट्टी थी। बाद में वो मिट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा को दे दिया था और फरमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। अब तवज्जो मैं ये चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुतालिक शहादत की खबर उसी वक्त दे दी थी जब वो 6 महीने के थे, और आपकी शहादत हुई है सन 60 हिजरी के करीब, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल की थी। यानी आपकी उम्र के 56 साल से पहले नाना ने जो शहादत की खबर दी थी। और ये लिखने वाले वो लोग भी हैं जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये रिवायात उन लोगों ने भी लिखा है, किसी और जगह नहीं। उन लोगों ने भी ये रिवायतें लिखी हैं जिनको हुजूर के इल्म गैब पर शक है। दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पता नहीं इन्होंने कौन सा रसूल मान लिया। रसूल तो वो है मदीने वाले ताजदार जो अपने घर की चटाई पर बैठकर लोहे महफूज पर लिखी हुई आयत कुरानिया को देखते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल वो है कि जो क़यामत तक होने वाले हालात थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान किए हैं, क्या क्या होने वाला है। बहरहाल तो करबला के जो वाक़यात होने वाले थे या इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी, ये बचपन से मशहूर हो गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये बात बता दी थी, तो ये अचानक होने वाली चीज नहीं। मौला इमाम हुसैन के मुतालिक सब लिखा गया है पहले से और बताया भी गया है पहले से। और जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस बाप को या जिस माँ को ये तमन्ना हो जाए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसी अंदाज से उसकी तरबियत भी होती है। बच्चे को भी बोल दिया जाए कि बेटा यही तुझे करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में तुझे डालना है, वैसी ही उसकी ट्रेनिंग होगी। उसको साइंस से शगफ है, बाप ने भी वही सोचा, माँ ने भी वही सोचा, तो बच्चे को साइंस की तरबियत दी जा रही है। अब यहाँ पर आप सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही कैसी तरबियत की गई होगी। इमाम हुसैन को किस बात का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया होगा। उनकी माँ हजरत फातिमा को भी मालूम था, हजरत अली को भी मालूम था और सहाबा भी जानते थे। तो हजरत इमाम हुसैन की तरबियत उसी माहौल में हुई और उनको खबर भी थी कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो जिसे ये सब चीजों की खबर दी गई हो तो ईमान भी और यकीन भी उतना मजबूत ही होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टस से मस नहीं होते। कितनों की मौत सामने हुई, लेकिन कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सामने से यह ऑफर भी आया था, एक बार आप बैत के लिए तैयारी या मंजूरी दे दीजिए, हम बात कर लेंगे आगे। इमाम हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया। इसी को कहा गया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर तो दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। ये मजबूती और ये इस्तिकामत वो बचपन से पढ़ाई गई थी तरबियत में। अब आए मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, उसमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन और इमाम हुसैन के लिए, सहाबा कहते हैं एक बार हम मस्जिद नबवी में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और ये दोनों बच्चे सुर्ख कमीज पहन करके गिरते पड़ते मस्जिद में आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह मिंबर छोड़कर नीचे आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आकर के उन दोनों शहजादों को उठा लिया और फिर मिंबर के दोनों जानिब अपने बिठाया और फिर यूं कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। दुआ थी। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, मेरा ये हसन और ये हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह, सारे मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुमा रैहानतई अल जन्नह, ये दोनों जन्नती फूल हैं। रेहान जन्नत के एक फूल का नाम है, जन्नत के एक फूल का नाम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के रेहान कहा करते थे। और फिर यही वजह है, सहाबा कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को सूंघते भी थे, उनकी गर्दनों को और उनके चेहरे को सूंघते थे। बोसा लेना तो आम, सब लोग माँ बाप अपने बच्चों की बोसे तो लेते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन के बोसे भी लेते और उनको सूंघते भी थे। एक हदीस में है, सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे और एक रास्ते में देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे थे, तो फौरन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से हट गए और उनको जहां खेल रहे थे वहां से उठा लिया और उठा कर लाया और उनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झुक करके नीचे बैठे और उसके बाद उनके मुंह पर अपना मुंह रखा। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस चूमा करते थे। जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन और जुबान मुबारका को चूमा हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर क्या क्या चीजें मुंतकिल की। मेरे आका का सबर, मेरे आका की रजा, मेरे आका का इस्तिकामत, मेरे आका की सारी वो खसलतें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वस्फ हैं, वह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसका हिस्सा दिया गया, उसका हिस्सा दिया गया। इसीलिए सहाबा कहते हैं इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था और इमाम हसन का चेहरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबहू मिलता था। वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहते थे, अजराए मजाक हजरत अली के सामने कहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक कि यह हसन जो है अपने बाप के बजाय रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे है। हजरत अली बाप थे, हजरत अबू बकर इमाम हसन को देखकर कहते थे कि तुम अपने बाप की तरह नहीं रसूलुल्लाह की तरह दिखते हो। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की बचपन में जो तरबियत हुई वो बड़े नाजों के साथ हुई। एक सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं नमाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और ये दोनों शहजादे मस्जिद में आ जाते। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में अगर बच्चे आ जाएं तो उनको भगा देंगे बाहर, लेकिन ये रसूलुल्लाह की अहले बैत हैं। बचपन में जब आते 2 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में मस्जिद में वो आते तो सहाबाए कराम उनका एहतराम करते, कोई उनको बाहर नहीं करता। यहाँ तक के एक सहाबी बयान करते हैं कि नमाज पढ़ा रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये दोनों आ गए मस्जिद में। जैसे ही आए तो इमाम हसन जैसे ही करीब हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में ही उनको खींच करके अपने मुसल्ले की तरफ बिठा दिया। इमाम हसन को
उनको बिठा दिया तो जैसे ही सजदे में गए इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए, पुश्त मुबारका पर चढ़ गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदा लंबा करते रहे। अब ये सहाबी जो बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सजदे से सर उठा के देखा। बयान करने वाले कह रहे हैं मैं अभी हुजूर की तकबीर नहीं, अल्लाहु अकबर नहीं कहा, उससे पहले मैं सर उठा के देखा इतना लंबा सजदा क्यों हो रहा है, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि उस सहाबी की नमाज टूट गई, किसी ने नहीं कहा। वो सहाबी कहते हैं मैं सर उठा करके देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, और उसके बाद वापस फिर मैं सजदे में चला गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाए, अल्लाहु अकबर कहकर, काफी लंबा सजदा था। तो सलाम पहनने के बाद सहाबा सब हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ नई चीज का हुक्म आया है, या सजदे की हालत में जिब्राइल अमीन कुरानी आयात लेकर के आए थे जिसकी वजह से आपका सजदा लंबा हुआ, या फिर आज से कोई नया हुक्म, क्योंकि हुजूर की हर अदा शरीयत है। सहाबा जानते थे या रसूल अल्लाह इस नमाज के आखिरी सजदे में इतना लंबा करने का हुक्म आ गया आज से। हुजूर ने फरमाया इनमें से कोई बात नहीं, बस मेरा शहजादा मेरी पीठ पर सवार था और मैं नहीं चाहता था कि मैं सर उठाऊं और बच्चा गिर जाए। तो जब हुसैन खुद ब खुद उतरे तो फिर मैंने सजदे से सर उठाया। और शारहीन कई लोगों ने इसकी मिकदार बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जितना लंबा सजदा किए थे तकरीबन 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, इतना लंबा सजदा था। तो नाज के ये शहजादे थे, नाजों के शहजादे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये नहीं पसंद फरमाते थे कि कोई पीठ से उनको गिरा दे या उठा करके रख दे या खुद उठे और शहजादा गिर जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम था इन शहजादों के लिए। और बरमला मिंबर से मेरे आका ऐलान करते थे कि इन बच्चों को कोई ईजा ना दे, कोई तकलीफ ना दे, और दुआएं यूं करते थे कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। ये दुआ हुजूर पाक फरमाया करते थे। और दोनों शहजादों की फजीलत इस अंदाज से भी आप देख सकते हैं, हमारे बच्चे किस तरह खेलते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं। हमारे बच्चों के लिए खिलौने और हमारे बच्चों को खिलाने वाले कौन है। और एक घराना वो है जहां इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों खेल रहे हैं और सामने रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे थे। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं। बड़े और छोटे दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे थे। और साइड किसकी ले रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इमाम हसन की। कह रहे थे हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, इधर से गिराओ। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देख रही थी। माँ के अंदर एक फितरी बात होती है, छोटे बेटे के लिए नरम दिल, रहम दिल होती है। अक्सर माओं के साथ छोटा बेटा ही रह जाता है। माँ के अंदर ये फितरी ममता है। तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी बात है, हसन बड़े हैं आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, हुसैन छोटा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया फातिमा तुम नहीं देख रही, हुसैन की तरफ से जिब्राइल खड़े हुए। मैं हसन की तरफदारी इसलिए कर रहा था कि हुसैन की तरफ जिब्राइल खड़े हुए हैं। ये वो घराना था जिस घराने में एक शहजादे को सैयदुल मलाइका खिला रहा हो, दूसरे शहजादे को सैयदुल अंबिया खिला रहा हो। क्या कोई घराना ऐसा हो सकता है? कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। वो इसीलिए उस घराने के मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जो तशबीहन कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ये उस अंदाज का घराना था जहां तक कोई कसब से मेहनत से नहीं हासिल कर सकता, पहुंच सकता। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन के जो मामलात थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु
तीनों खुलफाए राशिदीन इन दोनों शहजादों का अदब व एहतराम करते थे। जब ये मस्जिद में आते तो किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा जहां बैठते वहां इन शहजादों को बिठाया जाता था। उनके अहदे खिलाफत में हमेशा इनका अदब व एहतराम ही किया गया। जमाना बदलता चला गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जब जमाना आया खिलाफत का, उस दौर में दोनों शहजादे बराबर अपने बाप के साथ जिहाद में शरीक रहे, जंगों में शरीक रहे और सारे उन मामलात में शरीक रहे जो अहद खिलाफत में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किए थे कूफा में। वजह यह थी कि हजरत उस्मान गनी का जब कत्ल हो गया मदीने में, तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दारुल खिलाफा मदीने से ले जाकर के कूफा में बना दिया, कूफा को दारुल खिलाफा बना दिया। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये बात थी, आपने फरमाया था कि मैं खिलाफत को यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब यानी दारुल खिलाफा किसको कहते हैं? कैपिटल सिटी, जहां से हुकूमत के सारे निज़्मो नस्क किए जाते हैं। जैसे हमारी दिल्ली है, हर मुल्क का एक शहर होता है राजधानी जिसको कहें, वो दारुल खिलाफा होता है, जहां वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, बादशाह वक्त हो, हर मुल्क का होता। तो हजरत अली ने फरमाया था मैं मदीने से दारुल खिलाफा लेकर जा रहा हूं और क़यामत तक अब यहां पर नहीं आएगी चीज। वजह क्या थी? मदीने तैयबा से दारुल खिलाफा को ले जाने की मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हिकमत ये थी कि जो दारुल खिलाफा होता है वह हमेशा वहां पर कुछ न कुछ ऐसे हालात बनते रहते हैं सियासी तौर पर खलीफा के खिलाफ या किसी के खिलाफ। राजधानी हमेशा जो है प्रोटेस्ट का अड्डा बनी रहती है। आज सब जगह देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी किसी को प्रोटेस्ट करना है तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं, अगरचे सुनना ना हो किसी का, पहुंच तो जाते हैं। लेकिन हर मुल्क में यही हाल है। तो जहां दारुल खिलाफा हो, दारुल इमारा हो, वो हमेशा आमाजगाह बना रहता है, एक मरकज बना रहता है इन तमाम मामलात का। और फिर कभी इस हद तक भी पहुंच जाते हैं हालात कि कत्ल और गारत भी हो जाती है, मार तोड़ भी होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई एहतजाज करने वाले शहर में जमा होंगे तो पुलिस क्या करती है? मारती है। हुकूमत वक्त की पुलिस उन पर लगा दी जाती है, बिल्डोजर लगा देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। ये सब मुल्कों में हो रहा है, हर जगह होता है। तो राजधानी हमेशा फितनों में मुब्तला रहती है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये नहीं चाहते थे कि इसके बाद फिर कोई दूसरा कत्ल सियासत की वजह से मदीने में हो। इसलिए मदीने से इन मामलात को हजरत अली ने हटा दिया। कहा मदीना इसके लिए नहीं है कि हर कोई आए यहाँ पर अपने एहतजाज और सियासत के लिए। फिर वो मदीने की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते थे, लोग मस्जिद नबवी का अदब भी बाकी नहीं रखते थे। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां से खिलाफत के इस मरकज को हटाया और कूफा लेकर के गए। कूफा दारुल खिलाफा बना पहली मर्तबा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जमाने में। और उस वक्त सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आपके साथ रहे। 5.5 साल तक सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा रहे। अब सुनिए, करबला तक आने से पहले ये हालात आपको सुनाना जरूरी है। तारीख आपके जहन में होना चाहिए, पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या था। चारों खुलफाए राशिदीन की तारीख आपको पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2.5 साल का था। तवज्जो चाहता हूं, कैलकुलेशन जहन में रहना चाहिए हमेशा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना कितने साल का था? और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना 10 साल। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना 12 साल। टोटल कितने हुए? 24.5। और तकरीबन 5 साल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जमाना था। कितने हुए? 29.5। यहां तक आप समझ के चले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सच सच बयान किया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब वफात हुई तो 30 साल होने को थे हुजूर की वफात को, लेकिन अभी 6 महीने बाकी थे।
तो उस जमाने में जैसे ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तीनों खलीफा शहीद हुए हैं, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी। शहादत हुई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की, तो फौरन खिलाफत का ऐलान किया गया। किसके? इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो चाहता हूं, बहुत कम लोग इस चीज को बयान करते हैं। हजरत अली के बाद डायरेक्ट सबको मालूम है हजरत अमीर मुआविया खिलाफत का ऐलान कर दिए, उनकी खिलाफत कायम हुई। लेकिन ये बात भी सही है कि मुल्क शाम में उन्होंने खिलाफत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सारे लोग मुत्तफिक नहीं थे उस वक्त, हालात अलग अलग थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया। तो जैसे आपने खिलाफत का ऐलान फरमाया तो मदीने, मक्का और कूफा वालों में अक्सर अरब हजरत इमाम हसन की इस खिलाफत को तस्लीम की। ये खिलाफत 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रही। लेकिन हालात जब इमाम हसन ने देखे कि हजरत अमीर मुआविया भी मुल्क शाम में अपना ऐलान कर चुके हैं खिलाफत का, और आधी उम्मत वहां पर भी है और आधी उम्मत इधर है, तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपन में एक बशारत दी थी। वो हुजूर का कदम पकड़ करके खुतबे के वक्त बैठे हुए थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मेरा ये शहजादा 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। किसके लिए कहा था? इमाम हसन के लिए, 2 बड़ी जमातों में। और हुजूर ने फरमाया ये सरदार है और मेरा बेटा सरदार है, और 2 बड़ी जमातों में ये सुलह करवाएगा। वो सुलह उम्मत ने देखी। 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी आतंक के, खुद ही खिलाफत से दस्तबरदार हुए और अमीर मुआविया से कहा कि आप ही खलीफा हो। कुछ शर्तें थीं जो दोनों के दरमियान तय हुई, मुआहिदा हुआ। हजरत अमीर मुआविया ने उन तमाम शर्तों को कबूल किया और उसके बाद खिलाफत एक तरफ हजरत अमीर मुआविया की तरफ ही चली गई। लेकिन ये जो जमाना था ये सुलह होने तक का, वो 6 महीने था। तो आप मुझे बताओ, 29.5 साल हजरत अली के साथ और 6 महीने हजरत इमाम हसन के साथ। इसीलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया फजीलत में, मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, वो 30 साल की खिलाफत में इमाम हसन भी शामिल है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, वो 5वें खलीफा के तौर पर। हजरत अमीर मुआविया का उसमें नहीं आ सकता, इसलिए कि उनकी 20 साल चली, उसके बाद वो तकरीबन 20 साल तक खलीफा रहे हजरत अमीर मुआविया, और एक लंबा दौर उन्होंने हुकूमत में गुजारा है। 20 साल तो खलीफा रहे और उससे पहले 20 साल वो गवर्नर भी रहे मुल्क शाम के, हजरत उमर के ज़माने से। तो बहरहाल हजरत अमीर मुआविया के मामलात, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफ़ात के बाद अमीर मुआविया मुसलसल खलीफा रहे। उनकी खिलाफत के ज़माने में इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उनके साथ कोई जंग नहीं की। इमाम हुसैन ने भी कभी अमीर मुआविया के साथ कोई जंग नहीं की। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया को लोग आज इतना बुरा भला कहते हैं माज़अल्लाह। उनके जो सियासी मामलात थे उस वक्त के जो मामलात, तुम क्या काजी हो जो उनके दरमियान फैसला करने वाले हो? बात करने वाले तो ऐसे हैं जिनको पेशाब का सलीका नहीं मालूम, और ये सहाबा के बारे में बात करते हैं। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो मामलात हुए, वो सब चीजें क्या हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं मालूम थे? हकीकी बात तो ये है, जो 2 जंगें हुई, एक जंगे जमल और जंगे सिफ़ैन, ये दोनों जंग में इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत अली के साथ शामिल थे। जो जंगें हुई हैं मुसलमानों के बीच में हुई थी, उस तरफ अमीर मुआविया थे, इस तरफ मौला अली थे। तो ये जंगों में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। लेकिन बाद में जब सुलह हुई, खत्म हुए मामला, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन खलीफा बने, फिर खुद
अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुए खिलाफत से, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अमीर मुआविया को दे दिया। तो ये जो 20 साल का जमाना चला, इन सब से हम यही सवाल करते हैं, इन 20 सालों में इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अमीर